आई थिंक ये हमने डिस्कस कर लिया था। uses a pair of keys for encryption, public key for encryption, private key for decryption। ठीक है, असिमेट्रिक में पेयर ऑफ कीज हम यूज में लेते हैं इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, आपका पब्लिक की यूज में लिए जा सकता है इंक्रिप्शन करने के लिए, जो कि सेंडर एंड रिसीवर दोनों को पता होगा। लेकिन सिर्फ डिक्रिप्शन करने की बात आएगी तो हम रिसेप्टेंट की प्राइवेट की से उस कोड को डीकोड करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को पता होगा और किसी को भी नहीं पता होगा। तो बीच में अगर अटैकर अटैक कर भी ले तो वो पब्लिक की को अटैक कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। प्राइवेट की को अटैक वो कर ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ रिसिप्टेंट के पास ही है ना। तो रिसिप्टेंट को ही पता है कि किस तरीके से इसको डीकोड करना है, किस तरीके से इसको वापस से डीक्रिप्ट करना है, और बाकियों को नहीं पता है। तो वी कैन से दैट दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, right? Messages encoded using public key can only be decoded by the private key. Secret transmission of the key for decryption is not required. Every entity can generate a key pair and releases its public key. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी सिर्फ पब्लिक की ही क्रिएट कर सकती है या प्राइवेट की ही क्रिएट कर सकती है। सेंडर हो या रिसीवर हो या कोई थर्ड पार्टी हो, सबके सब दोनों पेयर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबके पास अपनी पब्लिक की भी होती है, अपनी प्राइवेट की भी होती है। बस बात इतनी सी है कि कौन सी की कब यूज में ली जा रही है, राइट। तो हमने रिसिप्टेंट की पब्लिक की तो इंक्रिप्शन के लिए यूज में ले ली, और उसकी प्राइवेट की हमने डिक्रिप्शन के लिए यूज में ले ली। सिर्फ यही डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि होता ही पूरे सिस्टम में इतनी कीज होती हैं। पूरे सिस्टम में सेंडर के पास अपनी कीज होंगी, रिसीवर के पास अपनी कीज होंगी, अलग अलग काम के लिए वो यूज में उसको ले सकते हैं। ठीक है, सीक्रेट ट्रांसमिशन ऑफ की फॉर डिक्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। हमको उस सीक्रेट की, अनलाइक सिमेट्रिक की में हमको वो जो की थी हमारी सीक्रेट की, क्योंकि पब्लिक एंड प्राइवेट तो थी नहीं, दोनों की सेम ही थी। एक ही की से मैंने इंक्रिप्शन भी किया था और एक ही की से मैंने डिक्रिप्शन भी किया था। तो दोनों जब सिमिलर थी तो मुझे उस पर्टिकुलर की को जब ट्रांसमिट करना था, दोनों को बताना था, अगर सेंडर और रिसीवर के अलावा, तो मैं अगर उसको SSL लेयर, HTTP लेयर में अगर उसको हम की को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमको बड़ी सीक्रेटली उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि डिक्रिप्शन के लिए तो जो भी रिसिप्टेंट है उसकी खुद की प्राइवेट की है, कहीं से उसको ट्रांसमिट नहीं करनी है। रिसिप्टेंट के पास खुद की प्राइवेट की है, कोई ट्रांसमिशन, कोई की का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना मुझे इन डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स, राइट। तो सिंपल, आपको एक बार की पता चल गई है, क्योंकि रिसिप्टेंट की खुद की है, तो वो आसानी से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, आपको ट्रांसमिशन नहीं करना पड़ेगा अलग अलग कीज को। फाइन, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल अपन ने एक और ले लिया है कि मान लीजिए अगर आपका प्लेन टेक्स्ट है, इसको एल्गोरिथम आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। देखो RSA, डेफी हेलमैन, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन दैट इज नॉट इन अ सिलेबस, तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। हम एल्गोरिथम में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी। एल्गोरिथम हमने दो समझी हैं, एक तो हमने देखी रेल फेंसिंग क्या होती है, और एक हमने देख ली सीजर साइफर क्या होती है, राइट। बहुत ही इजी है। सीजर साइफर में तो 3 लेटर्स अप है, और रेल फेंसिंग में हमने डायगोनली लेटर्स को पुट करके रो वाइज हमने उसको रीड कर लिया। तो दोनों एल्गोरिथम बहुत ही आसान है। RSA थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, डिफिकल्ट तो क्या है, बड़ी इजी है ये भी अगर इसको समझेंगे तो। लेकिन अगेन दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की देयर इज नो एल्गोरिथम इंक्लूडेड, राइट, ओनली जस्ट अ कंसेप्ट। राइट, तो देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हमको इसको पब्लिक की, बॉब्स ने क्या किया, अपनी पब्लिक की से हमने इसको इनक्रिप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे अब किसने की, यहाँ पे मान लीजिए बॉब है आपका सेंडर, एंड यहाँ पे हमारा एलिस है रिसीवर, राइट। ये सेंडर है, बॉब को अपना मैसेज भेजना है एलिस को यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज व्हाट, एसिमेट्रिक टाइप ऑफ इनक्रिप्शन। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इट इज नथिंग बट एसिमेट्रिक, राइट। ठीक है, तो इसने क्या किया, बॉब ने अपनी पब्लिक की को यूज में लेके इंक्रिप्शन परफॉर्म कर लिया, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइफर टेक्स्ट में। अब देखो पब्लिक की है, क्योंकि ये पब्लिक की है तो ये मैक्सिमम रिसीवर्स को पता होगी, ये जॉय को पता होगी, माइक, एलिस, टेड, सबको, मैक्स जो जो हमारे सिस्टम में जितने भी रिसीवर्स हैं सबको इसकी पब्लिक की पता है कि किस तरीके से इंक्रिप्शन किया गया है, प्लेन टेक्स्ट किस तरीके से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है, ये की सबको पता है।
ठीक है। लेकिन जब ये साइफर टेक्स्ट, ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट जब वापस से रिसीवर के पास आएगा, एलिस के पास जब आएगा, तो एलिस ने डिक्रिप्शन के लिए क्या यूज किया है, एलिस प्राइवेट की। अब नाउ दिस पर्टिकुलर की जो है ये सिर्फ और सिर्फ एलिस को पता है और किसी को भी नहीं पता। पब्लिक की यानी कि जितने भी रिसीवर्स, जितने भी सेंडर आपके सिस्टम में इंक्लूडेड हैं, सबको वो की पता है, सबको उसका तरीका पता है किस तरीके से इनक्रिप्ट किया गया है। लेकिन प्राइवेट की यानी सिंपल एलिस प्राइवेट की यानी कि सिर्फ एलिस को पता है कि किस तरीके से इसको डिक्रिप्ट करना है, राइट, किस तरीके से वापस से साइफर टेक्स्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, बाकी किसी को नहीं पता। तो इनकेस अगर बीच में कोई आ भी जाता है, ईव नाम का अटैकर या कोई भी अटैकर आ भी जाता है, तो उसको भले ही अगर वो की का आइडेंटिफिकेशन कर ले हमारी, तो अगर की का आइडेंटिफिकेशन भी अगर वो कर लेता है तो पब्लिक की उसको पता चलेगी, वो उसके पास साइफर टेक्स्ट ही रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको वापस से डिक्रिप्ट किस तरीके से करना है, क्योंकि वो की डिक्रिप्शन की तो सिर्फ और सिर्फ एलिस के पास ही है, रिसीवर के पास ही है। ठीक है, राइट, फाइन। तो दिस वाज योर पब्लिक की इंक्रिप्शन। अगर हम इसको एक स्टेप वाइज ओरिएंटेशन में समरी करें इसकी, तो इस स्टेप में कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है उससे पहले तो पूछ लो, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो वी कैन समराइज इट। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा विया असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी typically consist of 5 major steps. What are those 5 major steps? सबसे पहली चीज की जनरेशन, क्योंकि सबको जो भी आपको ट्रांसमिशन करना है, बॉब को अपना टेक्स्ट भेजना है एलिस को, ठीक है, तो सबसे पहली चीज होगी की को जनरेट किया जाए। किस तरीके से पब्लिक की बननी है, किस तरीके से प्राइवेट की बननी है, सबसे पहले बॉब अपनी कीज जनरेट कर ले, ये अपनी पब्लिक की एंड प्राइवेट की बना ले, एंड एलिस भी अपनी कीज जनरेट कर ले, ये अपनी पब्लिक की एंड एक प्राइवेट की बना ले, राइट। तो अब देखो यहाँ पे दोनों ने अपने अपने पेयर्स जनरेट कर लिए, दोनों ने अपने अपने पेयर्स क्रिएट कर लिए, फाइन। अब जो एक्सचेंज होगा, जो डेटा के साथ में कीज का एक्सचेंज किया जाएगा यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिक्योर सॉकेट लेयर में हम अपने कीज का जनरेशन करते हैं। ये डेटा के साथ में ट्रांसमिशन नहीं होता है कीज का, ये वन टाइम जनरेशन है, वन टाइम एक्सचेंज है। दिस मतलब अगर मान लीजिए मैं डेटा बार बार एक्सचेंज कर रही हूँ, बार बार एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेज रही हूँ, लेकिन की जो होती है वो वन टाइम एक्सचेंज प्रोसेस होती है यूजिंग SSL। अलग अलग लेयर्स होती हैं, HTTPS में बहुत सारी इंक्रिप्शन की के ट्रांसमिशन की बहुत सारी एल्गोरिथम यूज्ड है, इंक्लूडेड है HTTPS में। HTTP में भी थी, लेकिन HTTPS में अब ज्यादा क्योंकि सिक्योरिटी इनहैंस हुई है, वो बेसिकली इसी वजह से हुई है क्योंकि इंक्रिप्शन के बहुत सारे हमने की एक्सचेंज के बहुत सारे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर्स क्रिएट करे हैं, ताकि जो कीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से हो जाए, राइट। तो अब देखिए बॉब ने अपनी कीज बना ली, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, एंड एलिस ने अपनी की बना ली, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो बॉब ये जो पब्लिक की है इसका तो ट्रांसमिशन होगा ना, क्योंकि बॉब की ये जो पब्लिक की है ये एलिस को भी पता होनी चाहिए, और एलिस की पब्लिक की बॉब को भी पता होनी चाहिए, और जितने भी यूजर्स हमारे सिस्टम के अंदर हैं सबको पता होनी चाहिए, राइट। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, की को एक्सचेंज कर लेते हैं। की को, कौन सी की को एक्सचेंज करेंगे, ओनली पब्लिक की, प्राइवेट की विल नॉट बी एक्सचेंज, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइवेट की तो वो खुद की होगी, बॉब की प्राइवेट की है यानी कि वो खुद यूज करेगा उसको डिक्रिप्शन के लिए, एनक्रिप्शन के लिए, राइट। एलिस की प्राइवेट की है तो वो खुद उसको यूज करेगा डिक्रिप्शन के लिए, वो किसी को शेयर नहीं करेगा। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे सिमेट्रिक में जैसे हम सीक्रेट की सब शेयर कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक की शेयर की जाएगी, ठीक है। तो द सेंडर एंड रिसिपिएंट एक्सचेंज देयर पब्लिक कीज ओनली, दोनों के दोनों क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, ओनली देयर पब्लिक कीज, अपनी पब्लिक की एक्सचेंज होगी और कुछ भी प्राइवेट की एक्सचेंज नहीं की जा रही है, राइट। इंक्रिप्शन किया जाएगा, फिर सेंडर्स डेटा इज इंक्रिप्टेड यूजिंग रिसिपिएंट पब्लिक की, इसने अपनी पब्लिक की भेजी दी है एलिस ने, तो सेंडर अपना इंक्रिप्ट करेगा साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, किसकी हेल्प से करेगा, एलिस की पब्लिक की को यूज में लेके। और डिक्रिप्शन किस तरीके से हो सकता है, सेंडिंग इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्टेड डेटा इज सेंडेड टू रिसिपिएंट, जो भी साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ है वो आपके रिसिपिएंट को सेंड हो जाएगा, जो भी साइफर टेक्स्ट हुआ है। लेट सपोज हमने यूज करके साइफर टेक्स्ट क्रिएट किया है, ये मुझे एलिस को भेजना है मेरे नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल पे, तो ये मेरे नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल पर
वापस से जो इनक्रिप्टेड मैसेज है, जो साइफर टेक्स्ट है, वो मैं ट्रांसफर कर दूंगी, राइट। एंड देन फाइनल बारी आती है डिक्रिप्शन की। तो देयर इज अ काउंट। डिक्रिप्शन में क्या होता है, डिक्रिप्शन सिर्फ एलिस अपनी प्राइवेट की को यूज में लेके कर सकता है, ठीक है। एलिस अपनी पब्लिक की को यूज में लेके डिक्रिप्शन नहीं करेगा। द रिसिप्टेंट डिक्रिप्ट्स द मैसेज यूजिंग देयर ओन प्राइवेट की। जो भी रिसिप्टेंट है वो अपनी प्राइवेट की को यूज में डिक्रिप्ट करेगा। हेंस वी कैन से दैट no one in this particular communication channel can decode our respective message, ठीक है। जो मेरा साइफर टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता until and unless मुझे एलिस की प्राइवेट की का पता नहीं लग जाता, जो भी रिसिप्टेंट है उसकी प्राइवेट की का पता नहीं लग जाता। और वो हैक करना, उसे क्रैक करना, अटैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो तो रिसिप्टेंट साइड पर ही है। की जा सकती है, हम ये नहीं बोल रहे कि प्राइवेट की कभी हैक ही नहीं की जा सकती, अटैक ही नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी इज अ मिथ दीज डेज, राइट। तो एलिस की प्राइवेट की भी हैक की जा सकती है, अटैक की जा सकती है, लेकिन इट विल टेक ह्यूज टाइम, राइट। उसको क्योंकि परमिटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने में कम से कम 10, 12, 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि हर एक पैटर्न का, हर एक की का जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मान लीजिए अगर आप प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं, तो जो उसमें जितने ज्यादा लेटर्स होंगे ना, उसमें जितने उतना ही ज्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके आपका एक पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यूजुअली तुमने सुना होगा कि जब आप लोग हम बोलते हैं कि अगर आपको पासवर्ड रखना है तो यू शुड इंक्लूड कैपिटल लेटर्स ऑल्सो, फिर स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, फिर आपके स्मॉल लेटर्स भी इंक्लूड कर लीजिए। देन यू शुड यूज स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो, ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कीजिए, फिर एनी न्यूमेरिक वैल्यूज भी अपने पासवर्ड में इंक्लूड कीजिए, राइट। व्हाट ऐसे क्यों करते हैं हम ये? आपके बेसिक जीमेल और जीमेल की तो नहीं है आई थिंक, अलग अलग वेबसाइट्स के ऐसे नॉर्म्स होते हैं, मल्टीपल टाइम देख लेते हो आप, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि पासवर्ड कुछ इस तरीके से। ट्विटर का बहुत है, ट्विटर में इसी तरीके का पासवर्ड आपको फ्रेम करना है, राइट। तो क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है, पासवर्ड की सिक्योरिटी इनहैंस होती है। अगर हम सिंपल अपने एक लेटर्स यूज करें तो अटैकर उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन 5 लेटर्स को कंबाइन करके, अच्छा ये पता चल सकता है 5 लेटर्स का पासवर्ड है, उसको अटैकर वो कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके उसको आसानी से हैक कर लेगा। बट इफ यू यूज अलग अलग न्यूमेरिक वेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यूज, अलग स्पेशल कैरेक्टर्स, different type capitals and small, attacker, that makes it difficult for attacker to crack it, ठीक है। उसको क्रैक करने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल आएगी और ज्यादा टाइम लग सकता है परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने में, क्योंकि 1000 को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और उतने 1000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को वो रन करे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको रिसिप्टेंट की प्राइवेट की से हमने एक सोल्यूशन निकाला है, रिसिप्टेंट की प्राइवेट की से हम इसका सारा का सारा डिक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। फाइन, तो दिस वाज योर सिमेट्रिक असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसकी की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि ओनली दिस पर्टिकुलर टॉपिक एल्गोरिथम है नहीं हमारे सिलेबस में, तो इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दिस वी ऑल नो, है ना। अलग अलग कीज यूज में ली जाएंगी, इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। अब ये अलग अलग कीज क्या है, दिस यू ऑल नो, की अलग कीज प्राइवेट की तो डिक्रिप्शन के लिए है, पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज सेट दिस कीम्स डिफरेंट दैट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की। अलग अलग डिफरेंट कीज हैं, यही मेजर डिफरेंस है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में। ईच रिसीवर पोजेस अ यूनिक डिक्रिप्शन की, जनरली रिफर्स टू एज इट्स प्राइवेट की। हर एक रिसीवर के पास अपनी एक यूनिक डिक्रिप्शन की होती है, जिसकी हेल्प से वो अपने साइफर टेक्स्ट को वापस से डिकोड कर लेता है अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में, जिसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन, राइट। रिसीवर नीड्स टू पब्लिश एन इंक्रिप्शन की, रिफर्स टू एज इट्स पब्लिक की। 2 कीज होंगी, वो अपने इंक्रिप्शन की को पब्लिश करेगा पब्लिक की के थ्रू, जो कि सबको, पब्लिक की का मतलब हर एक जो भी सिस्टम में रिसिप्टेंट सेंडर है सबको उस की के बारे में पता होगा, और प्राइवेट की सिर्फ उसके रिसिप्टेंट को ही पता होगा जिसने वो इंट्रोड्यूस करी है। सम अश्योरेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ पब्लिक की इज नीडेड इन दिस स्कीम to avoid spoofing by adversary as a receiver. Generally, this type of crypto system involves trusted third party which certifies that a particular public key belongs to specific persons or
एंटिटी ओनली। अब यहाँ पे एक और कैच है कि ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम हमको आ सकती है। ठीक है, हमने सिक्योरिटी तो मेंटेन कर ली, इंक्रिप्शन की सिक्योरिटी मेंटेन कर ली कि मान लीजिए हमने बोला कि क्या हो गया, हाँ, मान लीजिए हमने बोला कि बॉब है हमारे पास सेंडर एंड एलिस है हमारे पास रिसीवर, राइट। हमने बोला ये अपने पब्लिक की से तो मैसेज सेंड करेगा, ये प्राइवेट की से मैसेज रिसीव करेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। लेकिन अब मान लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो हमने मेंटेन कर ली, मान लीजिए यहाँ पे कोई और ईव नाम का अटैकर आ जाए, वो अपनी खुद की पब्लिक की बना ले और वो उस पब्लिक की से आपको मैसेज भेज दे एलिस को, राइट। तो वही होती है ऑथेंटिसिटी की ईव क्या इंपोर्सनेट करे कि वो रिसेंडर है, ओरिजिनल सेंडर है, बल्कि वो ओरिजिनल सेंडर नहीं है, राइट। तो हमको उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहिए पड़ेगा, बीच के अटैकर जो भी सेंडर है, प्रॉपर सेंडर है, उसकी उसी की हो, ये प्रूव करना जरूरी है। तो इसलिए हम है ना जनरली एक सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन है हमारे पास में, हम अगेन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, विच इज नोन एज पब्लिक की सर्टिफिकेशंस। ठीक है, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक सेंडर जब अपनी पब्लिक की क्रिएट करता है, उसको अपने सिस्टम पे इंट्रोड्यूस करने से पहले दैट नीड टू बी प्रॉपरली सर्टिफाइड। ठीक है, ये जो पब्लिक की है ये बॉब की ही है, इसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है बॉब को, सेंडर को अपनी की को सेंड करने से पहले। तो हमारे पास एक जनरल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जो प्रेजेंट है बेसिकली कीज की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम में हमने ये कहा कि अगर ईव अपनी पब्लिक की सेंड भी कर देता है, अपनी इम्पर्सनेट कर भी देता है बॉब को, तो पब्लिक की को ऑथराइज्ड करवाना, सर्टिफाइड करवाना, ये उसके लिए एक मेजर काम हो जाएगा। ठीक है, बिना ऑथोरिटी, बिना सर्टिफाइड कोई भी पब्लिक की किसी भी ट्रांसमिशन चैनल पे रेगुलेट नहीं की जाती, पास नहीं की जाती बिना सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अटैकर आ भी जाता है बीच में, इस पूरे सिस्टम के बीच में आ भी जाता है, तो उसको अपनी पब्लिक की अगर इम्पोर्सनेट कर भी रहा है वो सेंडर को रिसीवर के लिए, तो उसको अपनी पब्लिक की प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड करवानी होती है यूजिंग पब्लिक की सर्टिफिकेशन सिस्टम। अलग टाइप का पूरा एक सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है जिसमें आपकी पब्लिक की हर पर्टिकुलर रिसीवर की और सेंडर की ऑथेंटिकेटेड की जाती है, सर्टिफाइड की जाती है। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी की जो प्रॉब्लम थी उसको भी हमने ओवरकम करने की कोशिश करी है यूजिंग सर्टिफिकेशंस। ठीक है, अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से सारा का सारा काम किया जाता है। पब्लिक की का सर्टिफिकेशन किया जाता है, प्राइवेट की भी सर्टिफाइड होती है, लेकिन वो एट रिसिप्टेंट एंड ही है, तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो तो ट्रांसफर हो ही नहीं रही ना कम्युनिकेशन चैनल पे। प्राइवेट की तो खुद रिसिप्टेंट एंड पे ही स्टोर्ड है, राइट। तो उसको इम्पर्सनेट करना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन यस पब्लिक की इम्पर्सनेट बिल्कुल की जा सकती है, जिसकी वजह से ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला है कि हम प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें हर सेंडर की पब्लिक की को। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो पर्टिकुलर की ऑथेंटिक नहीं हो, सिक्योर्ड सर्टिफाइड नहीं हो, कोई भी रिसीवर उसकी प्राइवेट की से उसको डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, fine. Encryption algorithm is complex enough to prohibit attacker from reducing the plain text from ciphertext and the encryption public key. ठीक है, आप अलग अलग पब्लिक कीज को यूज में लेके अलग तरीके से, एल्गोरिथम को यूज में लेके अलग तरीके से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स इनफ टू प्रोहिबिट अटैकर फ्रॉम रिड्यूसिंग द प्लेन टेक्स्ट। बहुत ही ज्यादा इनफ सिक्योर्ड होता है हमारा ये इंक्रिप्शन प्रोसेस, ताकि अटैकर हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट कर सके, क्योंकि पब्लिक कीज जो यूज में ली जा रही हैं डाटा सर्टिफाइड एंड दैट कैन नॉट बी शेयर्ड। ठीक है, सिस्टम के बाहर वो शेयर नहीं की जा सकती। अटैकर फिर भी आ गया तो उसको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा, वो साइफर टेक्स्ट को वापस से डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दो प्राइवेट एंड पब्लिक कीज आर रिलेटेड मैथमेटिकली, it is not be feasible to calculate the private key from the public key. In fact, intelligent part of any public key crypto system is in designing a relationship between these two. अब आपको लग रहा होगा कि प्राइवेट की और रेसिपिएंट की पब्लिक की ना समवेयर सिमिलर होंगी, लेकिन नहीं, दोनों कीज ना मैथमेटिकली कैलकुलेटेड हुए। ठीक है, मैथमेटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर्मूला लगता है, तब जाके प्राइवेट की बनती है।
ठीक है, तो अगर किसी अटैकर को पब्लिक की पता चल गई तो देयर आर नो पॉसिबल चांसेस कि वो उस पब्लिक की से प्राइवेट की को पता लगा ले, क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट वे, वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनफैक्ट इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ एनी पब्लिक इज दिस डिजाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कीज। हम दो कीज में ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम वो एक ही रिसिप्टेंट या एक ही सेंडर को बिलोंग करती है ये पता जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से इनक्रिप्ट हुआ है और वहां पे प्राइवेट की ने उसको किस तरीके से डिक्रिप्ट किया है, दैट इज नॉट सिमिलर प्रोसेस। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। मैथमेटिकली अगर देखें तो 1000 and 2000 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, और इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर जनरेट हो रहे हैं तो अटैकर इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को तो एक्सेस करने नहीं वाला है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो दिस वाज योर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन। अगर हम इसको देखें तो हम बोल सकते हैं कौन सी एल्गोरिथम यूज में ली जा सकती है। बहुत ही कॉमन एल्गोरिथम है RSA, रॉन रेविस्ट, एस एडी शैम्यो एंड लेन एडलमैन, राइट। तो इन लोगों ने ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी RSA एल्गोरिथम क्रिएट। जयश्री आपने हैंड रेज किया था, अच्छा ओके। यस, तो RSA इन लोगों ने बनाई थी। ये एक बहुत ही यूज में ली गई एल्गोरिथम है। RSA हम यूज में लेते हैं असिमेट्रिक टाइप ऑफ इंक्रिप्शन में। RSA में इंक्रिप्शन प्रोसेस पब्लिक की के थ्रू किया जाता है एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस प्राइवेट की के थ्रू किया जाता है। दिस वी ऑल नो बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ असिमेट्रिक, तो वहां पे इसी तरीके का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पॉसिबल है। ठीक है, डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट आर इंटरचेंजेबल, वेरिएबल की साइज, मोस्ट पॉपुलर पब्लिक की एल्गोरिथम, राइट। अलग अलग की साइज हो सकते हैं, पब्लिक की का साइज अलग, प्राइवेट की का साइज अलग। कौन इसके डेवलप्ड थे, दोनों कीज इंटरचेंज होती हैं। मोस्ट पॉपुलर पब्लिक की एल्गोरिथम जो असिमेट्रिक में यूज की जाती है वो है RSA। ठीक है, किस तरीके से इंक्रिप्शन किया, डिक्रिप्शन किया, नॉट इन अ सिलेबस, नॉट नहीं पढ़ रहे हैं हम इसको इतना डिटेल में। गेमल ये भी अलग एल्गोरिथम है, RSA से थोड़ी कम पॉपुलर है बट अगेन यूज की जा सकती है बहुत सारे ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल्स में, राइट। ठीक है, बस इसका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। आ जाते हैं अपन इन दोनों के डिफरेंसेस पर, राइट। दिस इज अगेन अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही सकता है। What are the key differences for symmetric and asymmetric encryption? तो हमने दोनों पढ़ लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि अगर किसी को इस पर्टिकुलर में असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एनीवन? यस, तो व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस, वी कैन से दैट पहला डिफरेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला जो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है वो कौन सी कीज को यूज में लेता है, इट ओनली रिक्वायर्स सिंगल की विच इज ऑल्सो नोन एज सीक्रेट की, है ना, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक में सीक्रेट की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एक ही की यूज में ली जाएगी इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी, राइट। Whereas in asymmetric key encryption, it requires two key, one to encrypt the data and other to decrypt the data. ठीक है, पहला बेसिक सा डिफरेंस ये हो गया। उसके पास दोनों एक ही तरीके की की होती है जिसको हम सीक्रेट की बोलते हैं। असिमेट्रिक में दो तरीके की कीज होती हैं, जिसको हम इनक्रिप्ट करने के लिए एक जिसको हम बोलेंगे पब्लिक की, डिक्रिप्ट करने के लिए दूसरी जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट की। तो इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन of two keys which is public key and a private key, right. The size of ciphertext is same or smaller than the original plain text. ठीक है, यहाँ पे भी the size in the ciphertext is same or larger than the original plain text. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब सिमेट्रिक की कर रहे हैं तो सिमेट्रिक की का बेसिकली जो साइफर टेक्स्ट का साइज है ना वो सेम ही रहता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप दो तरीके की मैंने आपको एल्गोरिथम्स पर बताए थे, एक तो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम एक किसी भी लेटर को ए को वाई से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। सीजर साइफर हमने पढ़ा था, बी को हम 3 लेटर्स सी डी ई के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। और एक था हमारा ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, जिसमें हमने हमारे पास जो भी वर्ड था, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड है, इसमें हम अलग अलग अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, लाइक OELHL, राइट। इसका मैंने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट कर लिया, उनकी पोजीशंस को खिसका दिया इधर से उधर, राइट। तो अब जो हम बोल रहे हैं कि जो इसका साइफर टेक्स्ट क्रिएट होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन या सब्स्टिट्यूशन की वजह से या तो छोटा हो क्रिएट हो सकता है, या फिर बराबर सेम साइज का एज ऑफ ओरिजिनल साइज क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट सेम किया जा सकता है, या फिर लार्जर देन साइज हो जाता है, ओरिजिनल टेक्स्ट से लार्जर उसका साइफर टेक्स्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कीज एसोसिएट करनी है। तो अलग अलग एल्गोरिथम, डेफी हेलमैन, DSA, RSA, अलग अलग एल्गोरिथम्स में आप देख, जब पढ़ी नहीं है हमने यूजुअली, अलग अलग एल्गोरिथम्स कभी कभार साइज को एक्सटेंड कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है एल्गोरिथम की हेल्प से, तो यूजुअली उसका साइज सिमिलर रहता है या फिर एक्सटेंड हो जाता है। सिमेट्रिक में साइज सिमिलर रहता है या फिर स्मॉल हो जाता है, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे बहुत फास्ट है, ठीक है। इफ यू कैन सी, हमारा सिमेट्रिक की में ना इंक्रिप्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट रहता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है सीक्रेट की किसके पास है, राइट। एक सीक्रेट की मैंने रिसीवर को दे दी, एक रिसीवर को दे दी, एक सेंडर को दे दी, उसी के थ्रू डेटा इंक्रिप्ट भी हो सकता है, डिक्रिप्ट भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इंक्रिप्शन अलग तरीके से हो रहा है, डिक्रिप्शन अलग तरीके से हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये इसका जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है इज कंपैरेटिवली स्लो, राइट। क्योंकि इंक्रिप्शन दोनों पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज, दोनों कीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो अलग अलग एल्गोरिथम को यूज में लेके इंक्रिप्ट कर रहे हैं, फिर डिक्रिप्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है। ये एक की डिफरेंस हो सकता है हमारे पास। इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, ठीक है। जब बहुत सारा डेटा हमें ट्रांसफर करना होगा, बहुत सारा बंडल ऑफ फाइल्स हमको ट्रांसफर करनी है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तब हम सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं एक सिंगल की को यूज में लेके, रिसीवर साइड एंड सेंडर साइड में सिंगल की को यूज में लेके अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर सकती हूँ। वेराज असिमेट्रिक की जो इंक्रिप्शन होता है, ये स्मॉल स्मॉल मैसेजेस को इंक्रिप्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। लाइक मिलिट्री अप्लायंसेस, अलग अलग जगह पे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एजेंसीज जो हैं वहां पे आपका सिमेट्रिक, मैक्सिमम जगह पे आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा, मैक्सिमम जगह पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज में लिया जाता है क्योंकि फास्ट है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किया जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ही हाईली सिक्योर नेटवर्क चाहिए, तब हम असिक्योर एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन एक क्या डिसएडवांटेज है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हमको ट्रांसमिट करना है, क्योंकि हम उसको कीज के साथ में ट्रांसमिट कर रहे हैं। आपके जो भी इंक्रिप्टेड कोड्स हैं उसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कीज भी ट्रांसमिट की जाएंगी और वो भी कॉन्फिडेंशियल तरीके से, right? It provides confidentiality, authenticity and non-reputation, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक यूजर का कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी आइडेंटिटी तो मिल जाएगी, लेकिन हमको दूसरा केस जो है हमारा असिमेट्रिक, वहां पे हमको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलेगी, ऑथेंटिसिटी भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक की सबकी नहीं होती, सबका हम सर्टिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन करने के बाद ऑथेंटिसिटी जो है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। नॉन रेपिटेशन यानी कि कोई भी की वैल्यू, कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट बार बार रिपीट नहीं होंगे अननेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक में हमको सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी मिल रही है, असिमेट्रिक में हमको कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिल रही है, यूजर की ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है कि वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन की हेल्प से। उसका नॉन रिपीटेशन यानी कि जो भी डेटा है वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है अननेसेसरी, राइट। तो असिमेट्रिक में हमको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, की पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं? 3DES, AES, DES, RC4, ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स हैं जो हम सिमेट्रिक में यूज करते हैं। सिमेट्रिक में आप ये सारी की सारी एल्गोरिथम यूज में ले सकते हो, नॉट इन अ सिलेबस, जस्ट द नेम्स। असिमेट्रिक में हम डेफी हेलमैन, ECC, ELGAML, DSA, RSA, बहुत सारी एल्गोरिथम्स, मैक हैश, बहुत सारी एल्गोरिथम हम असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज में लेते हैं।
ठीक है। इन सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज लो एज कंपेयर्ड टू असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इन असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई, राइट। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं असिमेट्रिक में बहुत ही कम तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कीज सिमिलर हैं। रिसीवर के पास एक सीक्रेट की है, उसके पास एक सीक्रेट की है। अगर सेम कीज हैं तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी डेटा है, उसको हम पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की टेक्निक्स को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। वेराज असिमेट्रिक की में हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करेंगे। हर एक रिसीवर और सेंडर को अलग अलग पेयर ऑफ कीज देंगे, जिसके थ्रू वो इन सारी के सारे प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके यूज में ले सकता है। ठीक है, तो दीज वर द की डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। तो आई होप नाउ विद दिस वी कंप्लीट ऑल आर क्रिप्टोग्राफी टॉपिक। क्या होता है क्रिप्टोग्राफी? वी हैव डिस्कस्ड हाउ कैन यू क्रिप्ट योर डेटा, इनक्रिप्ट योर डेटा, राइट। बेसिक एम मोटिव क्या था हमारे क्रिप्टोग्राफी का? इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिसिटी, right? How can we do that? Using these two types, which is symmetric key encryption and asymmetric key encryption. सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में एक ही की यूज में ली गई, वहां पे दोनों अलग अलग कीज यूज में ली गई। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे ये हमने डिस्कस कर लिया। क्या एल्गोरिथम्स होती हैं, बेसिकली क्या की का क्या रोल होता है, ये डिस्कस कर लिया विथ इट्स रिस्पेक्टिव डायग्राम्स। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम के थ्रू इसको समझाइएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसके डायग्राम्स नहीं बनाते हो, ब्लॉक डायग्राम्स, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। यस, किसी को कुछ पूछना है?